एसेंशियल फैटी एसिड्स की नॉलेज वीडियो सीरीज के इस फाइनल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स के बारे में, क्योंकि मार्केट में मल्टीपल तरह के सप्लीमेंट्स हैं, मल्टीपल फॉर्म्स के सप्लीमेंट हैं और लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन से लें और अगर हम लें तो उनको कैसे चूज करें कि ये हाईएस्ट क्वालिटी है। जो मेजर सप्लीमेंट्स आपको मार्केट में मिलेंगे उसमें नॉनवेज सोर्सेज में आते हैं फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल और क्रिल ऑयल। और जब हम वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें जनरली आते हैं या तो फ्लैक्सीड ऑयल या फिर एल्गे ऑयल, जिसको हम एल्गल ऑयल भी कहते हैं। इसके अलावा और भी मार्केट में फॉर्म्स अवेलेबल हैं, सोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन जनरली ये सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं और बाकी जो फॉर्म्स होते हैं मोर और लेस सिमिलर लेवल पे होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसमें से आइडियल फॉर्म कौन सा और कौन सा हमें नहीं लेना चाहिए, तो मैंने एक वीडियो में आपको समझाया था कि एक फॉर्मूला है जिसके बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं और जब भी आप कोई ओमेगा 3 सप्लीमेंट चूज करें, इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप इजीली उसको चूज कर पाएंगे हाईएस्ट क्वालिटी का। और ये फॉर्मूला है SAFP फॉर्मूला। S इज सोर्स, A स्टैंड्स फॉर अमाउंट, F स्टैंड्स फॉर फॉर्म एंड P स्टैंड्स फॉर प्योरिटी। हम सबसे पहली चीज लेते हैं वो है सोर्स, यानी जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं उसमें क्या सोर्स है। और अभी हमने देखे कितने तरह के सोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें बेस्ट सोर्स कौन सा है और कौन से सोर्सेज हैं जो वर्चुअली सिमिलर हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। जो सबसे पहला फॉर्म हमने डिस्कस किया था वो है फिश ऑयल, यानी जो सबसे कॉमन सोर्स है। और जनरली जो हाईएस्ट क्वालिटी फिशेस होती हैं, जो फैटी फिशेस होती हैं, जैसे सैल्मन, हेरिंग, मैकरेल, सार्डिन्स वगैरह, इनसे फिश ऑयल को निकाला जाता है। जो सेकंड सोर्स आता है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सुनते हैं वो है क्रिल ऑयल। अब जो क्रिल ऑयल होता है उसका सप्लीमेंट अगर आप देखेंगे वो रेडिश कलर का सप्लीमेंट होता है, रेडिश ऑयल होता है और वो नेचुरली उस कलर का होता है। क्रिल जो होता है वो कोई फिश नहीं होती, ये एक मरीन स्पीशीज होते हैं जो जनरली पोलर रीजन्स में काफी डीप सीज में पाए जाते हैं। ये श्रिम्प जैसी शेप की स्पीशीज होती है जिनमें EPA और DHA काफी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। और बिकॉज जनरली ये आर्कटिक एरियाज में मिलता है, पोलर रीजन में मिलता है, तो ये कंटैमिनेटेड जो वाटर है उससे काफी कम एक्सपोज होते हैं। और जब हम ओमेगा 3 की बात करते हैं तो क्रिल में भी फिश जितना ही एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 पाया जाता है। ये भी ओमेगा 3 का बहुत रिच सोर्स है। जो क्रिल होता है वो मरीन सोर्सेज में जनरली फूड चेन के सबसे बॉटम में पाया जाता है, क्योंकि ये जो क्रिल होता है ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं सी के अंदर उसके ऊपर फीड करते हैं और जो लार्जर फिशेज और मरीन एनिमल्स हैं वो क्रिल के ऊपर फीड करते हैं। अब क्रिल ऑयल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और इसके रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो यह है कि इसके अंदर जो फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, वो फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत अच्छे एब्जॉर्ब होते हैं। उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। प्लस इसमें जो EPA और DHA है वो भी बहुत हाई अमाउंट में होता है। एक स्टडी में दिखाया गया, ये जो स्टडी है ये मेरी जो ई-बुक है एसेंशियल फैटी एसिड्स के ऊपर उसमें दी हुई है, उसमें देखा गया कि जब क्रिल ऑयल और फिश ऑयल सप्लीमेंट्स को कंपेयर किया गया और उनको कुछ पार्टिसिपेंट्स को स्टडी में दिया गया तो उनमें कोई भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला। दोनों बहुत इफेक्टिव पाए गए। जो क्रिल ऑयल होता है उसका कलर रेड होता है। वो रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक कैरोटेनॉइड जिसका नाम है एस्टाक्सैंथिन, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, ये बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो इसका ऑयल है उसका नेचुरल कलर जो है वो रेडिश या डार्क पिंकिश सा हो जाता है। ऑल्सो ये जो एस्टाक्सैंथिन होता है, ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्रिल ऑयल में पाया जाता है उसको स्टेबल रखने में भी काम आते हैं, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। दो एस्टाक्सैंथिन हमारे लिए भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जितना अमाउंट ऑफ एस्टाक्सैंथिन उस क्रिल ऑयल में मिलेगा वो काफी कम होता है। अगर किसी को एस्टाक्सैंथिन कंज्यूम करना तो उसके लिए अलग सोर्सेज होते हैं और सप्लीमेंट्स होते हैं, लेकिन क्रिल ऑयल और फिश ऑयल में मेजर कोई डिफरेंस नहीं आता। दोनों के दोनों आप कंज्यूम कर सकते हैं, बिसाइड्स कि जो बाकी चीजें भी हमने डिस्कस करनी है, यानी उसका फॉर्म, उसकी जो प्योरिटी है, वो सारी की सारी आपको हाईएस्ट मिले। तो क्रिल ऑयल और फिश ऑयल के बाद आता है कॉड लिवर ऑयल। अब ये सबसे कॉमन और सबसे पुराना ऑयल है जिसको इंडिया में आप बहुत समय से यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर भी सबसे कॉमनली यूज जो ऑयल है वो है कॉड लिवर ऑयल। इनफैक्ट सेंचुरी से कॉड लिवर ऑयल को मल्टीपल वेस्टर्न नेशंस में, स्पेशली उन नेशंस में जहां पर सनलाइट एडिक्वेट नहीं होती, बहुत ठंड होती है, वहां पर बच्चों को कॉड लिवर ऑयल दिया जाता है क्योंकि ये नेचुरली विटामिन ए और विटामिन डी में बहुत रिच होता है और इसमें भी जो EPA DHA वैल्यूज हैं वो काफी अच्छी होती हैं और ओमेगा 3 भी काफी हाई अमाउंट में पाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि काफी सारी सेंचुरी से ये मल्टीपल कंट्रीज में बहुत फेमस है, लेकिन 1950s में जैसे हमने देखा जब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में लोगों को पता लगने लगा, जब EPA DHA के बारे में पता लगने लगा, तो धीरे धीरे जो कॉड लिवर ऑयल था
वो थोड़ा कम फेमस होने लगा क्योंकि जो फिश ऑयल था उसकी क्रेज बढ़ने लगी, उसकी मार्केटिंग ज्यादा होने लगी। कॉड लिवर ऑयल जिस फिश से लिया जाता है उसे हम कॉड फिश कहते हैं और जनरली दो तरह की होती है, पैसिफिक कॉड एंड अटलांटिक कॉड। अब इसे कॉड लिवर ऑयल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कॉड फिशेस होती हैं इनकी बॉडी में बहुत कम ऑयल पाया जाता है, अराउंड 1% ऑयल ही होता है, लेकिन जो इनका लिवर होता है वो बहुत रिच सोर्स होता है इन ऑयल का। तो मेजर जो ऑयल है वो कॉड फिश के लिवर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसे कॉड लिवर ऑयल कहते हैं। अब पहले के जमाने में जो कॉड लिवर ऑयल था वो कोल्ड प्रेस फॉर्म में जो था उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था और उसे इमीडिएटली कंज्यूम कर लिया जाता था, लेकिन आजकल उसे कोल्ड प्रेस से ज्यादा फैक्ट्रीज में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, ओमेगा 3 अच्छा रहता है, सब कुछ सही है, लेकिन जो विटामिन ए और डी है जनरली वो खत्म हो जाता है और मैक्सिमम जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस होते हैं उसमें विटामिन ए और डी को दोबारा ऐड नहीं करा जाता। हाउएवर अगर हम हाई क्वालिटी कॉड लिवर ऑयल की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया जिसमें सारी टेस्टिंग सर्टिफिकेशंस हैं, उसकी प्योरिटी बहुत अच्छी है, जो भी हम आगे देखेंगे, तो क्रेल ऑयल, फिश ऑयल और कॉड लिवर ऑयल में कोई डिफरेंस नहीं है। ये तीनों के तीनों फॉर्म्स ऑफ ऑयल बिल्कुल इक्विवेलेंट होते हैं, इनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। डिफरेंस कहां आएगा? जो SAFP फॉर्मूला का बाकी यानी अमाउंट, फॉर्म और प्योरिटी है, अगर वो चीजें भी सेम हैं तो इनमें आपस में कोई डिफरेंस नहीं है। तो नॉनवेज सोर्सेज में चाहे आप क्रेल ऑयल लें हाईएस्ट क्वालिटी, आप फिश ऑयल लें या आप कॉड लिवर ऑयल लें, ये बिल्कुल सेम है। अब आते हैं हम वेज सोर्सेज की तरफ, जिसमें सबसे पहले आता है फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्स सीड्स का यूज तो हजारों सालों से हो रहा है, आयुर्वेद में भी इसका बहुत सारा मेंशन है। इसके ऑयल का यूज जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी किया जाता है, लेकिन जब हम फ्लैक्स सीड ऑयल के सप्लीमेंट की बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये ओमेगा 3 में तो रिच है, लेकिन जिस फॉर्म में ओमेगा 3 का रिच होता है वो है ALA। और जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि ALA में या ALA सप्लीमेंटल फॉर्म में लेने में दो प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली तो इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है, एब्जॉर्प्शन होती है हमारी बॉडी में, वो काफी कम होती है एज कंपेयर टू अगर आप कोई EPA और DHA का डायरेक्ट सोर्स ले रहे हैं, उसके कंपैरिजन में ALA की जो कन्वर्जन है बॉडी में टू EPA DHA वो बहुत कम है। सेकंड आती है, जैसे हमने देखा, बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर्स आते हैं जहां पर आपका जो ALA है वो एडिक्वेटली कन्वर्ट नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल ओल्डर एजेस में, या अगर आप किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज से, हार्ट डिजीज से या एक्सट्रीम ओबेसिटी से, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से सफर कर रहे हैं, या आप किसी विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं, तो उस केस में ALA जो है वो एडिक्वेटली कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए जो फ्लैक्स सीड्स हैं उनको आप सप्लीमेंट फॉर्म में ना लेके, यानी फ्लैक्सीड ऑयल ना लेके डायरेक्ट फ्लैक्स सीड्स लेंगे तो आपको बहुत अच्छा वो बेनिफिट देंगे। क्योंकि सप्लीमेंट फॉर्म लेने का देखिए लॉजिक सिंपल होता है कि हमें जो मिसिंग कंपोनेंट है वो बेस्ट एडिक्वेट फॉर्म में मिले। इसीलिए जब हम वेजिटेरियन या वीगन्स की बात करते हैं, उनके लिए ओमेगा 3 का जो बेस्ट सप्लीमेंटल फॉर्म है वो होता है एल्गे ऑयल, या जिसे हम एल्गल ऑयल भी कहते हैं, जो मरीन एल्गे से डिराइव करा जाता है। एल्गे ऑयल जो है वो ओमेगा 3 में और EPA DHA में बहुत रिच होता है नेचुरली। तो जब हम SAFP में S की बात करते हैं यानी सोर्स की, तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस के लिए क्रेल ऑयल, कॉड लिवर ऑयल या फिश ऑयल तीनों सिमिलर होते हैं, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन वेजिटेरियंस के लिए जो बेस्ट सोर्स है वो है एल्गे या एल्गल ऑयल। नेक्स्ट जो चीज आती है जिसको आपको याद रखना चाहिए सप्लीमेंट चूज करने से पहले, वो है अमाउंट। अमाउंट का मतलब जितना पैसा आप दे रहे हैं वो नहीं है। अमाउंट का सिंपल मतलब होता है कि जो आपका ओमेगा 3 फिश ऑयल है उसमें EPA और DHA कितने अमाउंट में मिल रहा है, क्योंकि वही मेन जो कंपोनेंट्स है जिनके लिए आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट ले रहे हैं। अब अगर आप मार्केट में देखें तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट 250 या 500 mg से लेकर 1500 mg तक का सिंगल कैप्सूल होता है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैटर ये करता है कि उस ओमेगा 3 ऑयल के अंदर EPA DHA कितना हाई है। कई बार आपका जो कैप्सूल है वो बड़े साइज का होता है, ऑयल भी बहुत है, लेकिन EPA DHA बहुत कम है। और मार्केट में आजकल डिफरेंट अमाउंट ऑफ EPA DHA वाले कैप्सूल मिल रहे हैं। कई कैप्सूल्स को जो कंपनीज होती हैं वो लेबल करती हैं ट्रिपल स्ट्रेंथ। ट्रिपल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जो EPA DHA है वो काफी हाई अमाउंट में ऐड करा गया है, और कई बार तो एज हाई एज 900 mg पर कैप्सूल जो है EPA DHA पाया जाता है। तो इसलिए SAFP में जब हम अमाउंट की बात करते हैं तो मेक श्योर जब भी आप कोई भी ओमेगा 3 सप्लीमेंट खरीदे उसमें EPA DHA अच्छे अमाउंट में आपको मिले। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है फॉर्म F, SAFP का F। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी है, जो एब्जॉर्प्शन होती है वो बहुत मैटर करती है कि जो ओमेगा 3 है वो किस फॉर्म में आपको मिल रहा है, जो ऑयल है किस फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल इथाइल एस्टर, ट्राइग्लिसराइड्स, फ्री फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ये सारे फॉर्म आपको मिलते हैं। इन सब में
जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं या फॉस्फोलिपिड फॉर्म होता है, ये जनरली बेस्ट माने जाते हैं एज कंपेयर टू इथाइल एस्टर, जो काफी चीप फॉर्म होता है जिसकी बॉडी में एब्सॉर्प्शन काफी कम होती है एज कंपेयर टू बाकी फॉर्म्स। तो जो थर्ड पॉइंट हुआ वो है कि आपको जो भी ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना है उसमें फॉर्म चेक करना है कि वो कौन सा फॉर्म है। और जो लास्ट पॉइंट आता है SAFP का, दैट इज P यानी प्योरिटी। और ये पॉइंट शायद आज की डेट में सारे पॉइंट्स को ओवरशैडो कर सकता है अगर ये प्रॉपर ना हो, क्योंकि आज की डेट में जितने भी ओमेगा 3 ऑयल्स के सोर्सेज आप लेते हैं, स्पेशली जब हम नॉनवेज सोर्सेज की बात करते हैं, फिश ऑयल्स हुए, क्रिल ऑयल हुआ या आपका कॉड लिवर ऑयल हुआ, इन सब में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है हैवी मेटल कंटैमिनेशन की, क्योंकि सीज वगैरह में जो हैवी मेटल्स हैं बहुत हाई अमाउंट में बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो अपना सारा का सारा लोड है वो सीज में डाल रही हैं, जिससे फिशेस वगैरह के अंदर हैवी मेटल जैसे लेड, कैडमियम, टिन, आर्सेनिक, ये सारे के सारे हैवी मेटल्स बहुत हाई अमाउंट में पाए जाते हैं, जो डायरेक्टली फिर आपकी बॉडी में जाके एक्यूमुलेट होते और मल्टीपल प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। इसलिए मैक्सिमम जो अच्छी कंपनीज हैं अब वो अपने फिश ऑयल्स को या एल्गे ऑयल को हैवी मेटल कंटैमिनेशन फ्री सर्टिफिकेट के साथ मार्केट में लेकर आती है। तो आई होप आपको SAFP फॉर्मूला के बेस पे समझ में आ गया होगा कि आपके लिए बेस्ट फॉर्म कौन सा है ओमेगा 3 सोर्स का, जब आप वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करते हैं, नॉन वेज की बात करते हैं। ऑल्सो एक चीज याद रखिए कि जितने भी आपके ओमेगा 3 ऑयल्स हैं, वेज या नॉन वेज कोई भी हो, वो सारे सप्लीमेंट जो होते हैं ये एक्सट्रीम हीट वगैरह से, टेम्परेचर से बहुत सेंसिटिव होते हैं और ये हमेशा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो अगर तो आप एक ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं जहां पे टेम्परेचर जो है वो काफी लो है, ठंड है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पे हीट बहुत ज्यादा है, तो जनरली जो आपके ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स हैं उनको या तो आप फ्रिज में रखिए या फिर ऐसी जगह पे रखिए जहां पर थोड़ी सी ठंडक हो और थोड़ा सा डार्क हो, बहुत ज्यादा एक्सपोज उसको मत करिए। फ्रिज जनरली बेस्ट रहता है क्योंकि उसमें कोई टेंशन नहीं रहती, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एसेंशियल फैटी एसिड्स के ऊपर जो मैंने ई बुक लिखी है उसमें बहुत डिटेल्ड में और भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, उस ई बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल्सो अगर आप हाईएस्ट क्वालिटी फिश ऑयल और एल्गल ऑयल परचेज करना चाहते हैं जिसमें SAFP के बेसिस पे सारे के सारी क्वालिटीज हैं, तो अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। अगर आप मेरा कोड BSTOPID यूज करते हैं तो आपको उन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर एक अमेजिंग डिस्काउंट मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए BSTOPID।